वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करने वाले हैं लीड कोड का, विच इज़ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 3। ये क्वेश्चन पहले और दूसरे से कैसे डिफरेंट है? तो पहले के अंदर हमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन अलाउड थी, दूसरे के अंदर हमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन अलाउड थी। तो हम आराम से ग्रीडी और सिर्फ अपवर्ड ट्रेंड्स को हमने कैप्चर कर लिया था। बट इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन अलाउड है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट समझने का पॉइंट यही है कि 2 ट्रांजेक्शन्स का मतलब 2 बाइज एंड 2 सेल्स। तो एक्चुअली इट इज़ 4 टोटल ट्रांजेक्शन्स बट 2 लाइक पेयर्स, 2 बाय 2 सेल, या फिर आप बोल सकते हो 4 बार आप स्टॉक को ट्रेड करने वाले, 4 ट्रेड्स। तो हम यहाँ पे डीपी से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें ऑल पॉसिबल इंडेक्सेस पे क्या हम बाय करें क्या सेल करें ये सब जजमेंट हमें लेनी है और हमें मैक्सिमाइज़ करना है अपना प्रॉफिट। तो इसलिए हम इसको डीपी से सॉल्व करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करते हुए मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्राइसेस के बाद हम एक इंडेक्स लेंगे ऑब्वियसली कि हमने कौन से एलिमेंट पे डिसीजन लेना है कि क्या हमें इसे बाय करना है या सेल करना है। उसके बाद हम एक रखेंगे ट्रांजेक्शन्स, बिकॉज टोटल ट्रांजेक्शन्स अलाउड आर ओनली 4 एंड ये ट्रांजेक्शन 0 से या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4। तो क्योंकि हमें 4 ट्रांजेक्शन अलाउड है, मतलब 1, 2, 3, 4 दे आर अलाउड। 5th जाते ही आउट ऑफ बाउंड वी विल रिटर्न। 1 का क्या मतलब है? क्योंकि 1 इज स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में हमने बाय नहीं किया हुआ तो हमें बाय करना है। और 3 का मतलब भी हमें बाय करना है एंड 2 और 4 का मतलब है हमें सेल करना है। और जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन 4 से ग्रेटर हो गई, मतलब हम और ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमें 2 ही बाय एंड सेल अलाउड थे, मतलब 4 ट्रांजेक्शन ही अलाउड थे। तो इसलिए हमें कैसे पता चलेगा हमें यहाँ बाय करना है या सेल करना है? अगर हमारा ट्रांजेक्शन 1 या 3 हुआ मतलब हमें बाय करना है, और अगर 2 या 4 हुआ तो हमें सेल करना है। तो 1 या 3 मतलब इट इज़ ऑड एंड 2 एंड 4 मतलब इट इज़ इवन। ठीक है, तो इंट हेल्पर हमें वेक्टर मिला हुआ है, इंट प्राइसेस इंडेक्स इन ट्रांजेक्शन्स। ओके, उसके बाद अगर इंडेक्स की वैल्यू लास्ट तक पहुंच जाती है विच इज़ प्राइसेस डॉट इंडेक्स, तो हमारा ट्रांजेक्शन 4 हुए हो या नहीं हुए हो, हम और आगे ट्रांजेक्शन्स और नहीं कर सकते, तो हम रिटर्न करेंगे। बट अगर ट्रांजेक्शन का काउंट 4 से ज़्यादा हो जाता है तो हम यहाँ भी रिटर्न करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अभी बाय करना है सेल करना है? हम 2 से मॉड्यूलेट देखेंगे। अगर 0 है मतलब 2 है या 4 है मतलब हम सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए तो हम पहले बाय वाला केस हैंडल कर लेते हैं। तो अगर हम इस इंडेक्स पे बाय करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि जब भी बाय करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे -2, और जब भी हम सेल करेंगे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होगा, ताकि हमें तुरंत इसी वेरिएबल के अंदर ही हमें इसके रिटर्न टाइप के अंदर ही हमें प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, इंडेक्स +1 ट्रांजेक्शन +1 हो जाएगा क्योंकि एक ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं। अगर डोंट बाय करेंगे तो हम कुछ भी उसका कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्टली इंडेक्स +1 पे चले जाएंगे। क्या हम ट्रांजेक्शन +1 करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, हमने बाय किया ही नहीं है। नहीं तो मैक्स ले लेंगे बाय का, डोंट बाय का। अगर यहाँ पे एल्स वाला केस आता है जिसके अंदर हमारे ट्रांजेक्शन ऑड हैं, तो हम सेल करेंगे और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और डोंट सेल। ठीक है, सेल और डोंट सेल। एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अभी हमने इसको मेमोराइज नहीं किया तो ये TLE देगा। एक बार मैं इसको मेमोराइज कर देती हूँ, वेक्टर ऑफ वेक्टर। और यहाँ पे ये जो सेकंड वेरिएबल है 1, ये सिर्फ 5 तक ही जाएगा, तो इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n² नहीं होगी, n × 5 होगी, विच इज़ n, O ऑफ n ओनली। ठीक है, तो ये प्राइसेस डॉट साइज तक जाएगा, तो प्राइसेस ऑफ साइज तक जाएगा, तो इसलिए +1 लेंगे यहाँ पे डायमेंशन, और वेक्टर ऑफ इंट, और ये जाएगा 5 तक -1। ठीक है, DP यहाँ पे इसको सेंड कर देते हैं। अगर DP ऑफ इंडेक्स और ट्रांजेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो हम रिटर्न करेंगे क्या?
DP ऑफ इंडेक्स एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे इसको पॉपुलेट कराएंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस शुड वर्क एंड येस गाइस इट डिड वर्क। एक बार सारे टेस्ट केसेस पे रन करके देख लेते हैं। तो गाइज ये काफ़ी ऑप्टिमल अप्रोच है। इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी O ऑफ n है, और हमने सारे पॉसिबल बाइज एंड सेल कर लिए जिससे हमें ऑप्टिमल 2 ट्रांजेक्शन्स में जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो हमें मिल गया है। तो हमने यहाँ पे कैसे डिसीजन लिया कि हमें बाय करना है या सेल करना है ट्रांजेक्शन पे, और ये ट्रांजेक्शन 2 रोल प्ले कर रहा है। ये हमें ये भी बता रहा है कि ये बाय है या सेल है, और ये हमें ये भी बता रहा है क्या हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर द लिमिट है विच इज़ 4 in this case because it is 2 buy 2 sell, so it is total 4 transactions. So I hope this was helpful. Thank you.